जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी और बीआरएस क्लासेस गोरना में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी लोग लगातार मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए और यहाँ पे हम आप के साथ में बने हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी लगातार मेहनत करते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जिस प्रकार से आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करते रहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी दूसरे बच्चे के भी पास में भेजिए और भेजने की कोशिश करिए, जिससे आपके साथ साथ में और भी आपका नाना, काका, दादा, काकी, दादी, जो भी जिनके भी लड़के हैं, चाचा या चाचे हैं, कुछ भी हैं, जिनके भी बच्चे हैं या जो भी तुम्हारे दोस्त में तैयार हैं, उन सभी के पास भेज दिया करिए, जिससे उनको भी जानकारी हो जाए और वो भी कुछ ना कुछ जानकारी रखें और पढ़ें और जानें। और बाकी लाइक से सब्सक्राइब जिस प्रकार से आप कर सकते हैं करिए, मन करिए, मन करे नहीं करिए, कोई दिक्कत, लेकिन पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। यहाँ करो या ना करो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पढ़ाई मेहनत करके करो। तो आज हमारे यहाँ क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है प्रश्नावली है 1F। प्रश्नावली कौन सा है? 1F है। इनकी सारी सवालें लगवाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी सवालें यहाँ पे लगवा दी जाए, तुम लोग ज़रा जानो। वैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती है, वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी पढ़ जाता है, लेकिन अब लॉन्ग वीडियो के माध्यम से चैप्टर पूरा पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें से सबसे पहले सवाल ये जो बुक है इनकी डॉक्टर मनोहर रे की है, इनकी किताब से 1F का चैप्टर है, इन्हीं से लगवाया जा रहा है। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 है। और सबसे पहले इसमें कह रहा है समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए, सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है, यानी जैसा भी है उसको सरल करके आसान बना देना है। जोड़ते हुए या घटाते हुए या गुणा करते हुए या भाग करते हुए, यानी जिस भी प्रकार से सवालें आती हैं उसको उस प्रकार से करते हुए क्या करना है? सरल कर देना। क्या कर देना है? सरल कर देना है। और एक चीज़ हाँ और ध्यान रखना, अगर कहीं तुमको दिक्कतें होती, समस्या होती, कहीं नहीं जान पाते हो तो घबराओ मत, डरो मत, ठीक है। कोशिश करो उसको समझने की, कोशिश करो उसको जानने की। उसको जानने से ही तुम्हारा कल्याण होना है, डर जाने से, घबरा जाने से नहीं कि हम तो जान ही नहीं पाए, है कि नहीं। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा कि हम नहीं जान पाए, तो जानने की कोशिश करिए। नहीं जान पाए तो जानने की कोशिश करो, कोशिश करने से ही जान पाओगे। ये कहने से हो जाएगी क्या जान नहीं पाए, और इससे अगर ये कहने से अगर जान जाओ तब बताओ, इसको कहने से नहीं जान पाओगे कि हम जान नहीं पाए। मैं जान नहीं पाया ये कह दो और कहना, इसको कह देने से कह दो कि हम जान जाएंगे, तो ऐसा कहीं संभव है? ऐसा नहीं है। नहीं जान पाए तो क्यों नहीं जान पाए? कहीं ना कहीं कमी तुम्हारे में होगी, या तो जो पढ़ा रहा है उसमें कमी है तो तुम्हारे में कमी है, और इस चीज़ को तुम अपने आप से निस्तारण कर रहे हो कि तुम अपने आप से जानो, सोचो, समझो कि कमी हमारे में है या कमी सामने वाले में है। मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ या मेहनत सामने वाला नहीं कर रहा है। मैं मन लगा के पढ़ रही हूँ या नहीं मन लगा के पढ़ रही हूँ, जिस भी प्रकार से है, तो कोशिश करो कि मन लगा के पहला नंबर पढ़ो। तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि मन लगा के समझना चाहिए। जो भी चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, उसको मेहनत करके पढ़ो, समझो और जानने की कोशिश करो। उसके बाद में जो तुमको समझ में ना आए तब कहो कि क्या ना समस्या है। पहले तुम मेहनत करना सीखो, और अगर कहीं सफलता नहीं मिलती है तो असफलता एक ये बहुत अच्छी चीज़ें लाइनें हैं जो बार बार मैं कहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। यानी अगर कहीं समस्याएं आती हैं तो उसको स्वीकारो कि समस्याएं हैं तो क्यों है समस्या, तुम्हारी वजह से, किसी और की वजह से, जिसकी भी वजह से है, जिसमें भी समस्या आती है स्वीकारो उसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो असफलता एक चुनौती है और क्या कमी रह गई देखो, और यानी अगर कमियां रह गई हैं तो उसमें उसको देखो कहाँ कमियां हैं और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। चाहे मुझ में हो, चाहे तुम में हो, चाहे हम में हो, चाहे तुम में हो। अगर तुम्हारे में कमी है तो तुम सुधारो, अगर हमारे में कमी है तो हम सुधारेंगे अपने आप से। तो क्या कमी रह गई देखो, और जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल नहीं होते हो तब तक नींद चैन तुम्हारे, नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हारे अंदर, चैन नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर, सांस बंद नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए कि क्या नाम है मेरा ये चीज़ हुआ नहीं और क्या नाम मैं आराम कर रहा हूँ। कैसे आराम कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। जब तक तुम्हारी चीज़ें, यानी जिस चीज़ को तुम लक्ष्य बनाया हो, जब तक तुम्हारा पूरा नहीं हो जाता है तब तक तुम आराम मत करो। अपने लक्ष्य को, यानी जो तुम्हारा लक्ष्य है, जैसे तुम्हारा लक्ष्य तुरंत अभी कुछ नहीं है तो अभी तुम्हारा लक्ष्य है कि इतनी सवालों को लगा लेना है, इतनी चीज़ तैयार कर लेना है, इतना चीज़ हमको पढ़ लेना है, इस टाइम पे यहाँ जाना है, इस टाइम पे वहाँ जाना है। जो तुम लक्ष्य बनाते हो वहाँ तक पहुँचते हो। जैसे कोचिंग तक पहुँचते हो तो कोचिंग का भी एक लक्ष्य है कि इतने टाइम पे कोचिंग जाके पहुँच जाना है कि नहीं है?
सभी का लक्ष्य है कि नहीं। जैसे कोई भी काम घर पे करते हो या किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हो, उसका लक्ष्य बना के करते हो कि इस काम को आज हमको ये चीज़ कर लेना है, करते हो नहीं करते हो। ऐसे पढ़ाई के लिए भी लक्ष्य बनाओ कि आज इतनी पढ़ाई, इतने चैप्टर को तैयार कर लेना है, इतने प्रश्नावली, इतने एक्सरसाइज को सोल्यूशन कर लेना है, हल कर लेना है, ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य को पूरा करो, ठीक है। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो नहीं, जब तक वो चीज़ें तुम्हारी नहीं होती है, तो जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्ष का मैदान छोड़ना भागो तुम। और कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होना नहीं, और कुछ करोगे जब तक, तब तक ये जान लो कि तुम्हारी हार निश्चित नहीं है, तुम्हारी जीत निश्चित है, ठीक है। जब तक तुम्हारा काम हो ना जाए तब तक जीत के लिए काम करो, मेहनत करो, ठीक है। तो जिसमें से अब सबसे पहला सवाल है 2√8 है। सवाल नंबर 1 क्या है, हम अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है पहले इसको पकड़ो। 2√8 है और है उसके बाद में प्लस में 5√32, 5 ये 2√8 और 5√32 को कह रहा है। कहा था समरूप, समरूप ने एक ही जैसे रूप के हैं और ये पद दिए गए हैं, हाँ 2 पद दिए गए हैं, कह रहा है इनको जोड़ते या घटाते हुए। अब तुम्हारे नज़र से जोड़ना लग रहा है कि घटाना लग रहा है, जिस प्रकार से लग रहा है, यहाँ जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस कहीं दिख भी नहीं रहा, तो यहाँ जोड़ना है, तो जोड़ते हुए या घटाते हुए, चाहे जब जोड़ना वाला है तो जोड़ते हुए, घटाना वाला है तो घटाते हुए, इनको सरल करना है। तो यहाँ जब जोड़ते हैं और घटाने की बात आई तो इसको 2√8 को लिख सकते हैं, 2 बाहर है कोई बात नहीं, और इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, ही कर सकते नहीं कर सकते हैं। प्लस ये 5 है और अंडर रूट के अंदर 32 है, तो 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, इतना चीज लिख सकते हैं। अब ये 2 बाहर है, गुणा अंदर कितना का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 1 पेयर बन गया, वर्ग का 1 पेयर बना तो 1 बाहर चला गया, अंडर रूट में 2 अंदर बच गया। प्लस ये 5 है, गुणे में 1 पेयर, 2 पेयर बन गया तो 2 बार 2 बाहर चला गया, 2 पेयर बना तो 2 बार बाहर गया, और अंडर रूट में 1 क्या बच गया है, ये 2। अब आगे बात करते हैं, 2 दूना 4 और अंडर रूट में 2 है, 4√2 प्लस में 5 दूनी 10 दूना 20, 20 और अंडर रूट में क्या है 2 है। ये 4 और 2 और 20√2, इसके आगे इक्वल लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, इक्वल लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। 4√2 और 20√2, 20√2 में 4√2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 24√2, 24 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सवालें लगती हैं, ठीक है। ये इतनी आसान तरीके से सवालें लगती हैं। दूसरी सवाल है, दूसरे सवाल को लेके आ रहे हैं, देखो जरा दूसरी सवाल क्या है। दूसरी सवाल है 7√3, 7√3 है और प्लस 2√27 है। ये 7√3 और 2√27 को करना है, इसमें भी जोड़ना ही है क्योंकि लगा हुआ क्या हुआ है, प्लस लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। अब इसमें करेंगे तो 7√3, ये बच्चा 7√3 जो है ऐसे लिख दिया गया, कोई समस्या है, ये ऐसे लिख दिया गया, और प्लस इसको इसी के जैसे बनाने के लिए बढ़िया से कर दो, 2 तो बाहर ही है, ये 27 को कुछ लिख सकते हैं, क्या नाम है, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक 9 त्रिक लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट 27 है, इसको बराबर में 3 गुणे 3 गुणे 3 कर सकते नहीं कर सकते हैं, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक है कि नहीं है ना। तो इसको कर दिया। अब बताओ 7√3 है यहाँ पे, प्लस 1 पेयर ये बन गया, बना कि नहीं बना, यहाँ 2 है, गुणे में पेयर बना तो बाहर जाएगा, और अंडर रूट क्या बच गया 3 बच गया। यहाँ आगे इक्वल लगा लो, आगे आओगे, ये 7√3 है बच्चा, और इसको करोगे 2 तियाँ 6 और अंडर रूट क्या है 3, यानी 7√3 और 6√3, 7√3 में 6√3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13√, ये हमारा आंसर हो जाएगा। है कोई समस्या इन सवालों में, किसी भी प्रकार की समस्या है, ये लग गई नहीं लग गई, आसान है कि नहीं है। अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल ले, अगली सवाल ले आ जाए, नहीं लिया जाए, नहीं लिया जाए, क्या चाहते हो ना लिए, क्या आवाज़ ही नहीं है तुम्हारे में, आवाज़ नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी उठा लूँगा डंडवा,
इमेज कहीं की। तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल, ऑनलाइन में नहीं बैठे हो कि वहाँ से मोबाइल में देख रहे हो, जो वहाँ मोबाइल में देख रहे हैं वो बचे होंगे, लेकिन यहाँ मार के फेंक के मारूंगा उनके आँख में घुस जाएगा सीधा। और तो हमारे पास बैठे उठा के डंडा बढ़िया से खींच दूंगा 2-4 ठो। समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं है? ऑनलाइन वाले जैसे बैठे हैं, अगर जैसे वहाँ कोई देखता ही तो ऐसे बढ़िया देखता है, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अब अचानक हाथ फेंक के मारेंगे, घुस जाएगा उसके मुँह में, तब हैं आए हो भैया? ऐसे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो चेक कर लेना, ले और तुम्हारे पास तो यहाँ मेरा बढ़िया वाला डंडा है, घुमा दूंगा इधर उधर से ऊपर नीचे। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा हो तो बताओ, चेक कर लो एक बार। चेक कर लिया जाए? क्यों नहीं साहब, चेक कर ले क्या बच्चा? लाइए। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर तीसरा। ये भैया है 9 रूट 5, क्या है? 9 रूट 5 है और माइनस में 3 रूट 5 है, क्या है? अभी तो बहुत आसान है, ये तो ये पहले से बना बनाया, इसको कुछ बनाना ही नहीं है। 9 रूट 5 में से 3 रूट 5 को घटा देना, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 रूट 5। आंसर इतना ही करना था। कोई समस्या है? अगली सवाल ले आ जाए। बताओ, इतनी आसान आसान सवालें होती हैं कि इन सब में कुछ दम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, और फिर भी लोग परेशान रहते हैं। देखो चौथा सवाल आ रहा है, देखने में तो बड़ा भारी बम्बाड़ा लग रहा है, लेकिन है इसमें कुछ नहीं। अंडर रूट 24, अपना रूल नियम बढ़िया फॉलो करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। रूट 24, रूट 54 माइनस लिखा हुआ है, रूट 96, रूट। अब बाबू भैया बच्चा बोर्ड मास का नियम बताता है कि पहले जोड़ लिया करो। क्या कर लिया करो? अगर प्लस और माइनस ही है तो पहले प्लस वाले को क्या कर लिया करो? हल कर लिया करो। अब रूट 24 और रूट 54 को जोड़ोगे तो रूट 74 और 4 कितना हो जाएगा? 78। रूट इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा? रूट 78, 78 माइनस में अंडर रूट 96। अब रूट रूट ही है तो 96 से 78 को घटा दो, बड़ी संख्या जो हो इससे घटा दो। घटता किससे है? बड़ी से तो घटता है। घटता किससे है बच्चा? बड़ी से छोटी घटती है। यही तो होता है कि छोटे से बड़ा घटता है। हमेशा घटता किससे है? बड़े से छोटा, हमेशा बड़े से छोटा घटता है। तो 96 से यानी 16 में से 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 16 बगल से करे ले लो, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और इधर क्या 9 था, एक इसको कैरी दे दिया, कितना बचा? 8 बचा। 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1। अंडर रूट क्या बचा? ये हमारा उत्तर होगा। क्या होगा? ये हमारा क्या है? उत्तर होगा। अब ये रूल नेम हमारा ये है, बाकी उत्तर कुछ भी आता है वो बात दूसरी है। हमारे रूल नेम के अनुसार ये उत्तर है और यही सही है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, जरा देखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 2 रूट 3, क्या कह रहा है? 2 रूट 3 तथा 5 रूट 3। यहाँ देख लो बच्चा, आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, कैमरा में देखते रहना। आ रहा है? गुड। 2 रूट 3 तथा 5 रूट 3 का योग ज्ञात करना है। का योग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? योग बताओ। 2 रूट 3 तथा 5 रूट 3 का क्या बताना है? अरे इतना आसान भैया, बना लो सवाल। 2 रूट 3 और योग बताना है तो प्लस कर लो, और क्या कहे? 5 रूट 3 का। तो 2 रूट 3 और 2 रूट 3 में 5 रूट 3 जोड़ दिया, 5 कितना हो जाएगा? 7 रूट 3। आंसर। इतना आसान सवाल है बच्चा कि अब क्या बता दें। हो गया नहीं हो गया? देखो आ रहा है नहीं आ रहा बच्चा? आ रहा है। चलिए गुड। उतार लो 1 मिनट में। 1 मिनट क्या लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। उतार लो बढ़िया से। अरे उतारो बच्चा, नहीं डंडा उठाऊंगा। तो हमारे ख्याल से आप लोग बहुत तेज हो और बहुत स्मार्ट हो, बहुत लाजवाब, जिंदाबाद, ज़बरदस्त हो, मेहनती हो। ये तो वैसे सब पूरा उजाड़ दोगे,
लेकिन हमारा काम है कि सारी एक तरफ से लगवा देना, जो भी सवालें हैं सबको एक तरफ से क्या कर देना, लगवा देना। लगवाना हमारा काम है, बाकी तुम्हारा काम है करना या नहीं करना। जय जय सिया राम। मेहनत करते रहो, तुम लोग करना है, डंडा उठा के मारो बस शुद्ध हो जाओगे। यहाँ तो मारूंगा, वहाँ मारूंगा, ले आऊँगा वहाँ से पकड़ के, कान तुम्हारा पकड़ लूँगा, खींच लाऊँगा वहाँ से यहाँ। हाँ, जागते रहो वहीं पे। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके वहाँ ज़रूर बताया करो। हमन बटन रखा तो ही नीचे ऐसा अंगूठा थपा हुई, लग क्लिक करो पर ठाए ठाए। हाँ, ऊपर लिखा हुआ सब्सक्राइब है कि नहीं, कई लोग का एक तो घंटे टन 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 हो तो ही वाह दबाए ले जने, ऊपर आल लिखा हुई आल आल वाले क्लिक कर लेना, जिससे बार बार यहाँ का वीडियो तुम्हारे पास पहुँचता रहे। वहाँ बैठे जो मोर रजाई के अंदर कर रहे हो, और रजाई से बाहर निकलो। हाँ, ऐसे गर्मी है, रजाई के अंदर कहाँ जाओगे, चादर के नीचे घुसते हो। हाँ, है कि नहीं, चादर के नीचे घुसना बंद करो, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़, चदरा जाओगे उसी में, है कि नहीं। हाँ, तो चादर के नीचे से निकलो। वहाँ बैठे रहते हैं, हुआ तो मुँह बनाए झूठे मोबाइल ऐसे देखा करते हैं, पता नहीं मन जान, पता नहीं क्या जानते हैं। अरे मैथ में मोबाइल देखने से काम नहीं होता है, प्रैक्टिस करो, हाथ उतना ही तुम्हारा चलना चाहिए, कैलकुलेशन तुम्हारा उतना ही तेज़ होनी चाहिए। मोबाइल देखे काम नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम आलसी हो जाओगे एकदम से, क्या हो जाओगे, और तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। जब परीक्षा में बैठोगे तो तुम जानोगे तो, परंतु तुम्हारा दिमाग काम करेगा, दिमाग भी करेगा, हाथ नहीं चलेगा, क्योंकि हाथ से तुमने प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं है कि नहीं। यहाँ हमारे पास जब क्लास में बैठोगे तो हाथ से न करोगे तो डंडा जब बड़ा वाला रखे है बढ़िया घुमा देते हैं, ठाए ठाए उड़ा देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो इसके चक्कर में यहाँ हाथ घुमाते हो, तो हाथ घुमाते हो तो हाथ चलेगा, अब हाथ नहीं, जो वहाँ बैठे मोबाइल में चदरम घुस रहा है, गधा घुसा रहे हो इसी में, कौनो दिक्कत नहीं, घुसा रहा बच्चा, अखियाँ भर लियो। चलिए अगला सवाल कौन सा है, छठा सवाल है, छठा सवाल। इन सबको साफ कर दिया जाए बच्चा। चलिए सवाल नंबर 6, प्रश्न नंबर, ये इंग्लिश मीडियम वाला नहीं बच्चा, हिंदी मीडियम वाला है। यूपी बोर्ड, कौन सा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब चल जाएंगे इन सब में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चा, कहता है यहाँ 5 दिया है, क्या दिया है, अंडर रूट, ऐसा योग बीचों में 5 ऐसे लगा दिया है, क्या लगा दिया है, 5, यानी ये जो चीज़ें लगी हुई है, ये घात लगी हुई है, क्या लगी हुई है, घात लगी हुई है। इसका बना सकते हो कि यानी जैसे क्या नाम है, स्क्वायर क्यूब, यानी कुछ नहीं लगा रहता तो स्क्वायर बना लेते थे, यानी 2 का पेयर बनाते थे, 3 लगा रहता था तो 3 का पेयर बनाते थे, 1/3 रहता था तो 3 का पेयर बनाते थे, 1/2 रहता था तो 2 का पेयर बनाते थे। ऐसे यहाँ 5 लिखा है, यानी अब अंदर क्या बनाना पड़ेगा तुमको, 5 का पेयर, कितने का पेयर बनाना पड़ेगा, 5 का पेयर बना सकते हो। तो 5, 7वां क्वेश्चन था, छठा था। हाँ, इसके बीच में फिर 5, और अंडर रूट में भी क्या है, 5 है, प्लस है 2 है, और यहाँ है रूट, इसके बीच में भी 5 है, और अंडर रूट में क्या है, 5, क्या है, 5। ये सवाल अब की बार थी। अब सवाल जब ये है भैया, तो हमको सवालों थोड़ी नहीं घबराना है, हम तो गोंडा वाले हैं, अच्छे को चिढ़ते हैं कि नहीं, इनको भी चिढ़ेंगे, तो घबराना थोड़ी नहीं। अब देखो ये 5 जो बाहर लिखा है, ये 5 कहाँ लिखा है, बाहर लिखा है। अगर इसको अंदर भेजोगे, ये 5 जो बाहर लिखा हुआ है, 5 कहाँ लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है, इसको चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ करना नहीं, शांति शांति से रखा हुआ है। तो जैसे सेम है, देखो रूट और सेम है ना, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यही तो है, इसमें कुछ करना नहीं। हम तो अब सोचे थे कुछ दूसरा करने जा रहे थे, लेकिन यह ध्यान, इसको देखा तो इसे ध्यान आ गया कि कुछ इसमें करना है, तो बहुत आसान है। बताओ 5 ये और 2 ये, 5 2 कितना हो जाएगा, 7। और ये बताओ ये क्या नाम है, रूट 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसके अंदर 5 लगा दो, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, इतना ही काम करना था इसमें, समझ में आ गया नहीं आ गया, एक लाइन में उत्तर होता है। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, जान पाए नहीं जान पाए, जान पाया नहीं जान पाए, पूछ लो दरिया भी मिथुन। ना जान पाया तो कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है 7वां की, छठा के बाद में 7वां, और 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 5
और ये अब की बार यहाँ बीच में 3 डाल दिया, कहाँ डाल दिया है, यानी क्यूब है, क्या है, क्यूब है। 5√3 5√2, बीच में यहाँ क्यूब लगा हुआ है। आगे है माइनस है √16, एक के बीच में 3 यहाँ भर दिया है, ठीक है। यानी इतने चीज़ को कहा था। अब यहाँ 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कहाँ है, कहाँ है, 1 है, क्या है, 1 है। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ इसमें सेम है ना, ठीक। तो 5 में से यहाँ 1 यानी कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है कि नहीं है। अब 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा, 4। और बताओ 16 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, है, कितना बचेगा। या 1 मिनट इसको ऐसे कर लो, अभी 5 को ऐसे रहने दें, 5 3 2 माइनस में इसको जरा करिए, बाहर निकालो कुछ, इसको बताओ। 2 दूनी 4, दूनी 3 का पेयर बनाना है, बना लो 3 का पेयर, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ यहाँ 5 है, यहाँ 3, यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस 1 पेयर बनेगा तो 2 बाहर आएगा। बताओ यहाँ 3 है और अंदर क्या बचेगा, 2, यही तो बचेगा। चलिए भैया, बताओ 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। और ये √2 है, बात खत्म है। 5√2 में से 2√2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 ये तो बचेगा। बीच में 1 का क्यूब लगा, क्यूब लगा दो, आंसर आ रहा है ना, मिला लिया करो आंसर अपना। आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ये सब उत्तर। अरे आंसर उत्तर माला भी अपना झांक लेते हो ना तुम लोग, झांक लिया करो, तुम लोग उत्तर माला तो बहुत झांकते हो। 7वां के बाद में 8वां, कौन सा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, √50 भैया, बड़ा नंबर दे रहा है भैया। देखो डरवा रहा है तुमको, डरा रहा है, डर जाओगे क्या, जो डर गया वो डरना नहीं है कि नहीं, मन ने डरना नहीं है। अगर डर गए तो मर गए। एक्सरसाइज कंप्लीट, घर पे बैठे रहे, वहाँ पानी के बढ़िया से मौज उड़ावे है कि नहीं, कि भाई वीडियो झकी है, जाके खोई दो ना, झाँकना होगा तो नहीं झाँकेंगे भाई, मज़ा करें बढ़िया से। तो √50 और प्लस में √72, दोनों को जोड़ दो, 50 और 72, 7 5 12, 120, 122, √122 आंसर, √100 आंसर लिख दो, हो गया। इतना आसान है सवाल, उतार लो जल्दी। ये तुम्हारे थे लघु उत्तरीय सवाल 8। इस एक्सरसाइज के 8 सवाल कितनी थे, लघु उत्तरीय, क्या थी, लघु उत्तरीय सवाल थी। लघु उत्तरीय सारा कंप्लीट हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न था, क्या था, छोटे छोटे में जवाब दे देना था। अब आएगा तुम्हारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जल्दी कर लो तो उसको भी बताएं, नहीं अगले दिन बताएंगे। चलने दो, काहे रोक दोगे साहब। जल्दी जल्दी उतार लो, बैठे रहोगे तो लापटा मड़ाएंगे, धाए धाए ठाए ठाए पड़ेगा तुरंत। ये मत सोचो कि छोड़ देंगे, तुरंत उड़ा देंगे इधर उधर से, मैं दे 8 10 ठो खड़ा करके यहाँ, ये देखो। और क्या, उधर गया, उधर गया, और भी निपटवा दे, हैं निपटा दें, और कि आगे के लिए कल के लिए रहने दे, कल रहने दो, ठीक है। बहुत सवालें लगा लिए हो आज, बाकी ऐसे ही लाजवाब ज़बरदस्त तरीके से सवालों को सीखने के लिए जुड़े रहिए। एसपी क्लासेस गोंडा और बीआरएस क्लासेस गोंडा बाय रियांशु एंड प्रिंस तिवारी। मेहनत करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। समय का इंतज़ार है, इससे थोड़ा डिजिटल भी बदल जाएगा।
जब इससे बदल जाएगा तो डायरेक्ट तुम्हारे पास सीधा ठोक देंगे, बढ़िया से बजा के यहाँ पटक दिया करेंगे तुम्हारे सर पे, और बढ़िया वहीं पे बैठ के पटको खूब बढ़िया अच्छे से, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मुझको भी बढ़ाते रहो, खुद को भी बढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत।